उस इंसान ने ब्लैक जीन्स, ब्लैक बूट्स, ब्लैक टी शर्ट के ऊपर एक ब्लैक ओवरकोट पहना था, सर पर ब्लैक कैप और फेस पर ब्लैक मास्क। वो इंसान बानी के सामने आया। बानी हैरानी से और कंफ्यूजन से उस इंसान को देख रही थी। उस इंसान की कैप उसकी आंखों को कवर कर रही थी और मास्क फेस को। उस इंसान ने अपना कैप थोड़ा ऊपर किया। बानी उसकी आंखों को हैरानी से देखने लगी। वो हैरानी से बोली, रेयांश। ये सुनकर वो इंसान मतलब रेयांश मुस्कुराया। बानी बस रेयांश को देख रही थी। वो रेयांश की ब्लू आईज बहुत अच्छे से पहचानती थी। बानी रेयांश के गाल पर हाथ रखकर बोली, रेयांश मुझे पता है ये तुम हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी ये। बानी इससे आगे कुछ बोलती कि रेयांश उसे अपने करीब खींचकर उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। बानी रेयांश की आंखों में देखते हुए बोली, ये तुमने क्या? ये बोलते हुए बानी की आंखें बंद होने लगी। कुछ ही पलों में वो निढाल होकर रेयांश की बाहों में झूल गई। रेयांश ने बानी को कमर से पकड़ लिया। बानी का सर रेयांश के कंधे पर था। तभी वहां पर एक कार आई। रेयांश बानी को गोद में उठाकर कार की तरफ बढ़ गया। शेरा ने बैक सीट का डोर ओपन किया। रेयांश बानी को गोद में लिए कार में बैठ गया। शेरा ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार आगे बढ़ा दी। रेयांश अपना मास्क उतारकर पीछे कार्स और आग की लपटों को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। रेयांश ने बानी को देखा जो बेहोश थी। रेयांश बानी के बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, स्वीट ड्रीम वाइफी। ये बोलते हुए रेयांश के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई। रेयांश बानी को अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा। डीएम ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी राजीव भागते हुए आया। डीएम राजीव को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड? राजीव घबराते हुए बोला, डीएम वो बानी। डीएम खड़े होकर बोला, क्या हुआ बानी को? राजीव डीएम को देखकर बोला, खालिद ने बानी पर अटैक किया था हाईवे पर। राजीव की बात सुनकर डीएम के पैर सुन पड़ गए। वो चेयर पर बैठ गया। राजीव बोला, हाईवे पर बानी की कार और एक ब्लैक कार मिली और उसके साथ एक ट्रक था जो जलकर राख हो गया। डीएम खोए हुए बोले, और बानी? राजीव घबराते हुए बोला, डीएम बानी अपनी कार में नहीं थी, शी इज मिसिंग। डीएम खड़े होकर चेयर को गिराकर गुस्से में बोला, व्हाट डू यू मीन? मेरी बेटी गायब है। राजीव बोला, डीएम काम डाउन। डीएम गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, काम डाउन माय फुट। मेरी नाक के नीचे मेरी बेटी पर अटैक हुआ और अब वो मिसिंग है और तुम कह रहे हो काम डाउन। राजीव बोला, डीएम आपको शांत होने की जरूरत है, हमें बानी को ढूंढना होगा। राजीव की बात सुन डीएम गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। डीएम राजीव को देखते हुए बोला, प्रिया और सोमाश की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। बानी के बाद खालिद उन दोनों को टारगेट कर सकता है। राजीव बोला, ओके डीएम। डीएम बोला, लेट्स गो। इतना बोलकर डीएम और राजीव निकल गए। बानी की आंखें धीरे धीरे खुली। वो उठकर बैठ गई। बानी बेड पर थी। बानी ने चारों तरफ देखा। वो एक बेडरूम था जो ना छोटा था ना ज्यादा बड़ा। एक बेड, सामने टीवी, ब्राउन थीम पेंट, एक साइड मीडियम साइज विंडो, कबोर्ड, कॉफी टेबल, काउच और दो डोर। बानी ने बेड से खड़े होकर पहले डोर को खोला। वो वॉशरूम था। बानी दूसरा डोर खोलने गई पर वो बंद था। बानी ने उसे खोलने की कोशिश करी पर वो नहीं खुला। बानी फ्रस्ट्रेट होकर बोली, ये खुल क्यों नहीं रहा? थककर बानी बेड पर बैठ गई और उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। अचानक बानी सर ऊपर करके बोली, रियांश, वो रियांश था। मैं उसे बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। वो वही था, पर उसने मुझे बेहोश क्यों किया? ये बोलते हुए बानी की नजर कॉफी टेबल पर रखे रिमोट पर गई। बानी ने वो रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। टीवी पर न्यूज चैनल लगाया। न्यूज देखकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हाईवे पर एक ट्रक ब्लास्ट और 2 कार मिली है। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट कार बानी ओबेरॉय की है जो रेयांश ओबेरॉय की वाइफ है। खबर मिली है कि बानी ओबेरॉय मिसिंग है। ये देखकर बानी अपने सर पर हाथ रखकर बोली, क्या कर रहा है ये रेयांश? हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि बानी ओबेरॉय मिसिंग है। पहले ही लोगों को रेयांश ओबेरॉय के कर रहे हो। रेयांश इविल स्माइल करते हुए बोला। जेडन गन उस लड़की की तरफ करके बोला, इधर उधर घूमते हो, तुम किससे बात कर रहे हो? कबीर बोला, मुझे सब अच्छे से पता है, इसलिए जो गलती पहले की थी वो अब मैं नहीं करूंगा। इतना बोलकर कबीर वहां से चला गया। एक खंडर जैसी जगह पर कुछ लोग खड़े थे।